आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम ललित निर्मल है। अच्छा, किस जिले से संबंधित है सर आप? सर मैं बैतूल जिले से आता हूँ। अच्छा, बैतूल जिले से हैं। जी। इंटरव्यू के बारे में बताइए कि किसके बोर्ड में आपका इंटरव्यू था सर? मेरा देवेंद्र सिंह मरकाम सर के बोर्ड में था अच्छा। और मेरा तीसरा नंबर था। अच्छा, तीसरे नंबर पर आपका हाँ। इंटरव्यू रहा है। इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिया है क्या सर? नहीं, मेरा ये पहला इंटरव्यू है। 2019 का भी साक्षात्कार अच्छा, है। 19 का भी आपका साक्षात्कार है। चलिए, हाँ। बहुत अच्छी बात है। शुभकामनाएं आपको 2019 के लिए। Thank you। आप ये बताएं सर कि इंटरव्यू में आपसे किस तरीके के क्वेश्चंस वहाँ पर पूछे गए हैं? पहले तो मेरे हॉबी से ही संबंधित क्वेश्चन थे। मेरा जी। कुकिंग हॉबी है, जी। तो मिलेट्स, श्री अन्न जी। और इन सब के बारे में पूछा मुझसे। अच्छा। इसके अलावा सर मेरा गैप है, मेरा ग्रेजुएशन 2015 में है, तो उन्होंने पूछा इतना गैप क्यों हुआ, तो मैंने बोला कि मैं समर्पित हूँ जी। राज्य सेवा के प्रति, और क्रॉस क्वेश्चन किए और उन्हें कन्विंस कर लिया। अच्छा सर, जैसे आपने बताया कि मेरा राज्य सेवा के प्रति में समर्पित था, तो इसको लेकर उन्होंने किस तरीके के क्वेश्चन पूछे? आपने मतलब क्वेश्चन क्या पूछे और आपने उनको सेटिस्फाई किस तरीके से किया? सामान्य क्वेश्चन थे कि ये इतने समय तक प्रच्छन्न बेरोजगारी में रहे आप, तो जी। क्या करते हैं? तो मैंने बताया कि मैं दूसरे का कार्य भी करता हूँ, सिर्फ मैंने आगे की पढ़ाई नहीं की है, और मुझे लगता था कि मैं पहले प्रयास में निकाल लूँगा, लेकिन जब प्रारंभ में असफलताएं मिली, उसके पश्चात फिर मैंने पूरी तरह समर्पित हो गया, और फिर लगातार 2 साक्षात्कार के लिए मेरा चयन हुआ, जी। और 19 और 21 का भी मुख्य परीक्षा है, तो वो ठीक सेटिस्फाई लगे। अच्छा, सेटिस्फाई लगे। हाँ। और आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन? नहीं, ग्रेजुएशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। ग्रेजुएशन से नहीं थे। होम डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड? होम डिस्ट्रिक्ट से भी कोई क्वेश्चन नहीं था। सिर्फ आसपास के क्वेश्चन थे, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के, और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, जी। कितने जिलों से होकर जाती है, जी। और विंध्य पर्वतमाला, इसके बारे में। अच्छा, सर जैसा कि आपने कहा है कि आपकी हॉबी जो है कुकिंग है, हाँ। तो कुकिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बता सकते हैं कि आपको कुछ याद हो कि उन्होंने कुकिंग में आपसे क्या पूछा? क्या बनाते हो? अच्छा। और ये मिलेट्स के बारे में पूछा कि जो अभी नई खीर में यूज़ हो रहे हैं, तो कौन से मिलेट्स है, जी। और डायरी लेखन हॉबी थी, उसके बारे में पूछा, क्या लिखते हो, अच्छा। कल क्या लिखा, जी। बस। जैसे कुकिंग में आपने आपसे इस तरीके के भी क्वेश्चन पूछेगा कि नॉर्थ इंडियन बनाते हैं, साउथ नहीं, इंडियन, ऐसा नहीं इटालियन, इस पूछा, तरीके से सिर्फ कुछ एक category? खीर कैसे बनती है ये पूछा, अच्छा, तो मैंने बता सिर्फ दिया। यही पूछा। हाँ। हो सकता है शायद खीर के शौकीन वो लोग हों। चलिए, ये बताइएगा सर कि अभी हाल ही में कुछ समय के बाद और लोगों की भी इंटरव्यू है, शायद हाँ। 19 तारीख तक इंटरव्यू है, हाँ। तो आप उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे क्या? क्या टिप्स देना चाहेंगे आप उनको? बस सामान्य तैयारी रखे और बिल्कुल आराम से हो जाए, जी। और बिल्कुल सामान्य क्वेश्चन है, बहुत कंफर्टेबल है, मॉक से बिल्कुल अलग है। अच्छा अच्छा अच्छा। सर आपने पोस्ट प्रेफरेंस किस तरीके से भरा? मेरा पहले पे डिप्टी कलेक्टर है, फिर डीएसपी है, उसके पश्चात सीटीओ है, फिर असिस्टेंट कमांडेंट है, और उसके बाद फिर नीचे उसके बाद है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि पोस्ट प्रेफरेंस से संबंधित भी आपसे कुछ बात की क्या उनने? नहीं कि नहीं आपने डिप्टी कलेक्टर क्यों भरा, डीएसपी क्यों भरा, ऐसा कुछ नहीं भी नहीं, क्वेश्चन ये नहीं पूछा, बस बहुत सामान्य क्वेश्चन थे, शायद पहले था मेरा तो क्वेश्चन, उन्होंने सिर्फ नॉर्मल पूछा। आप चलिए, सबसे आखिरी आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि ओवरऑल जो आपका इंटरव्यू रहा है, तो आप उसको किस दिशा में मानते हैं? पॉजिटिव रहा, नेगेटिव या मॉडरेट? बहुत बहुत पॉजिटिव रहा, और वो सेटिस्फाई लगे मुझे। वो सेटिस्फाई आपको हाँ, लगे? बिल्कुल। आप जब वहाँ से कमरे से बाहर निकले तो आपका अभिवादन का तरीका क्या था, और उन लोगों ने आपको कैसे गुड बाय किया? उन्होंने बोला ठीक है, मैंने बोला थैंक यू सर, और बस मैं बाहर आ उसके बाद गया। आप वापस आ गए। चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी 2019 के लिए। सर आपका नाम? विष्णु गुर्जर। विष्णु गुर्जर। किस जिले से हैं सर आप? मैं सर गुना जिले से हूँ। गुना जिले से? जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आपका इंटरव्यू किसके बोर्ड में था? मेरा सर राजेश लाल जी मेरा सर, जो बोर्ड उनके बोर्ड में। अच्छा, राजेश लाल मेहरा सर के बोर्ड में था। ये बताएं सर कि आपका जो इंटरव्यू रहा है, किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस वगैरह क्या पूछे गए? मैंने स्कूल स्तर की जो शिक्षा है जी। वो मैंने चेंज करके की, पहले बिनागंज से फिर ब्यावरा से, तो इसको लेकर पूछा था। अच्छा, क्या किस आप, तरीके के क्वेश्चन? मेरा सरनेम गुर्जर है, तो इसलिए पूछा था कि आप बिनागंज से लड़के ब्यावरा तो नहीं गए थे? मन सर ने ऐसा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने कुछ स्कूल स्तर पे मुझे सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैं ब्यावरा गया। अच्छा, देखकर मुझे आपको लग रहा है कि आपकी एज बहुत कम है, तो इसका क्या राज है? आपका इतने कम उम्र में आपने पेपर निकाला, इसके बारे में सर बताएं मेरी जरा। डेप में जो उम्र है वो 21 वर्ष और 3 महीने है। वो अच्छा। सर ने भी बोला था कि आप 21 वर्ष में यहाँ तक पहुँचे। जी सर। जी सर मैंने जो ग्रेजुएशन है उसी समय मैंने इसकी प्रिपरेशन तैयार कर दी थी, और मैंने ग्रेजुएशन के दौरान भी वही सब्जेक्ट लिए थे। अच्छा, जो आपको इसमें हेल्प करे, हिंदी जी। साहित्य, राजनीति विज्ञान और इतिहास से मैंने ग्रेजुएशन किया है जी। उसका लाभ मुझे मिला है प्रथम प्रयास में सर, मैं यहाँ तक पहुंचा। अरे बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। Thank you, sir। इतनी कम उम्र में मैं तो इतने दिन से इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे पहले व्यक्ति आप ही मिले हो। थैंक यू सर। ये बताएं सर, आपने इस तैयारी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए क्या प्रयास किए, थोड़ा सा बताएं उसके बारे में। सर मैंने स्वयं के नोट्स बनाए थे जी। इसके अलावा कुछ अलग अलग कोचिंग
उनका नाम मैं नहीं ले सकता, उनके नोट्स भी मैंने खरीदे थे जी। जो मुझे उपयुक्त लगा उनसे मैंने उनसे प्रिपेयर किया है। इसके अलावा सर मैंने आंसर राइटिंग को प्रैक्टिस की है जी। वो सर मेन है अपनी टेस्ट सीरीज, मेन मुख्य परीक्षा के लिए, तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके उससे प्रैक्टिस अच्छे हो जाते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। ये बताएं सर कि आप जब वहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए गए तो आपसे क्या करंट अफेयर से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे? मेरे से पूछे थे कि अभी तुमने शाहीन बाग का सुना था, क्या हुआ था इसमें, तो मैंने उनको बताया। फिर इसके बाद शाहीन बाग मामला उतना हाँ सर आज एनआरसी के बारे में कुछ आया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, कर्नाटक में कुछ। अच्छा आज के न्यूज़ हाँ आज के न्यूज़, इसलिए उन्होंने पूछा था कि शाहीन बाग किससे संबंधित है जी, तो मैंने उन्हें बताया। इसके अलावा उन्होंने मुझसे पूछा था कि बाजीराव का मध्य प्रदेश से क्या संबंध है। अच्छा बाजीराव प्रथम का भी कुछ 1-2-4 दिन पहले उनकी वो पुण्यतिथि निकली है। तो मैंने बताया सर उनकी समाधि है कि कहाँ है, तो सर खरगोन जिले के रावरखेड़ी में है कि चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा सर उन्होंने मुझसे जो नाम परिवर्तन हो रहे हैं उसको लेकर ओपिनियन पूछा था कि ये नाम परिवर्तन आपको कैसा लगता है, कहाँ तक सहमत है आप? तो मैंने उन्हें बताया था कि जो नाम परिवर्तन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या सांस्कृतिक दृष्टिकोण से परिवर्तित हो रहे हैं वो उचित है। अगर राजनीतिक तुष्टिकरण से होते हैं तो सर मैं उनको उचित नहीं मानता। इसके अलावा सर उन्होंने मुझसे करंट में अभी जो इतिहास में जो कुछ हटा रहे हैं कुछ जोड़ रहे हैं उसको लेकर भी पूछा था कि इतिहास में क्या जोड़ा जा रहा है, क्या हटाया जा रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो उसको लेकर भी मैंने उन्हें जवाब दिया। इसके अलावा सर मेरे होम डिस्ट्रिक्ट से भी पूछे थे। अच्छा मतलब गुना से भी क्वेश्चन थे आपसे। अच्छा चलिए ये बताएं कि अभी कुछ समय के बाद 2022 का प्री का एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत सारे लोग जो हैं इस वीडियो को देखेंगे, तो आप अपनी तैयारी को सोचते हुए क्या उनको टिप्स देना चाहते हैं कि किस तरीके से उनको इस 15 से 20 दिन को मैनेज करना चाहिए? मैं उनसे सभी से यही कहना चाहता हूं कि हमारे प्रारंभिक परीक्षा में जो 100 क्वेश्चन आते हैं उसमें से 30 से 35 क्वेश्चन एमपी के आते हैं जी। तो एमपी को मजबूत करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके अलावा जितने भी एमसीक्यूज वो लगा रहे हैं उनको रेगुलर लगाएं, करंट पर ध्यान रखना हमारा उचित है। इसके अलावा सर जो टेस्ट सीरीज है वो मैं सर उचित मानता हूँ, अगर लगा रखी है तो अच्छी बात है, नहीं लगा रखी तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी मोड में लगाना चाहिए। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि कौन सा प्रश्न हमारा गलत हो रहा है, कौन सा सही हो रहा है। अगर हमें पता चल रहा है कि ये गलत हो रहा है तो उस पोर्शन का हम एक बार रिवीजन करके कौन से सेक्शन वीक है उनको अपन अच्छा कर सकते हैं। जी सर। जी सर तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंटरव्यू के लिए। थैंक यू सर। जी सर आपका नाम? मेरा नाम सत्यम चौरसिया है। अच्छा किस जिले से सर आप? मैं दमोह जिले का रहने वाला हूँ। अच्छा आपका ये इंटरव्यू कौन से नंबर का इंटरव्यू था? इसके पहले भी आपने इंटरव्यू दिया है क्या? इसके पहले मैं 2017 का इंटरव्यू दे चुका हूँ और 2019 में इंटरव्यू कॉल था मेरा। जी मतलब आप 19 का इंटरव्यू देने वाले हो और 17 का आप दे चुके हो? जी जी। अच्छा इस वाले इंटरव्यू को देके आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? किसका बोर्ड था इस इंटरव्यू में? इस इंटरव्यू में के शर्मा सर का बोर्ड था। अच्छा। बहुत ही पोलाइट बोर्ड था, बहुत ही सहज फील कराते हैं सर। अच्छा उनको लग रहा था कि मैं घबरा रहा हूँ तो उन्होंने पहले बोला कि आप आराम से रिलैक्स होकर बैठिए। अच्छा हाँ उन्होंने कहा होगा कि कॉन्फिडेंस से जवाब दीजिए और इस तरीके की। ये बताइए कि आपसे क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे गए, मतलब किस तरीके से आप जवाब दे पाए उनके? क्वेश्चन सब्जेक्टिव तो बहुत कम थे, बस एनालिटिकल ज़्यादा थे। सर ये देखना चाहते हैं कि आपकी थिंकिंग क्या है, आप प्रशासन में आके वर्क कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे जी, और लोगों के बीच में जाके आप कॉन्फिडेंस से काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जी जी बिल्कुल। आप ये बताएं आपने इससे पहले मॉक भी देखे होंगे, दिए भी होंगे, तो जो मॉक वगैरह कोचिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराती हैं और यहाँ पर जो आपने सामने इंटरव्यू दिया इसमें आपको क्या डिफरेंस फील हुआ? कुछ अंतर है या लगभग सेम ही है? नहीं, मैंने बहुत सारी जगह भी मॉक दिए हुए हैं जी। मॉक में क्या होता है, मॉक थोड़ा सा हार्ड होता है जी। वो एक प्रकार से कहते हैं ना कि समुद्र में तैरना सिखा दो तो नदी में तो अपने आप तैर जाएगा कोई, बस वही है कि वहाँ पे थोड़ा अच्छे से हर तरीके से कर लेते हैं वो लोग हार्ड, और यहाँ बहुत ताकि पोलाइट होता है तो बहुत अच्छा फील करते हैं फिर लोग कि डरे नहीं हम या कुछ बुरा नहीं गया मेरा। तो आप जैसे मान लीजिए कुछ लोगों के इंटरव्यू आपके बाद भी होंगे, कल भी होंगे, परसों भी होंगे, तो उनको लेकर आपकी कुछ टिप्स वगैरह हैं, आप उनको कुछ बताना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि डरिए तो बिल्कुल भी मत। आयोग के लोग बहुत ही पोलाइट हैं, बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं हमको जी, और कॉन्फिडेंस के साथ जो आए वो जवाब दीजिए, जो ना आए उसको सॉरी बोल दीजिए। जी जी बिल्कुल, मतलब सॉरी बोलने का भी बढ़िया, कॉन्फिडेंस के साथ आप सहजता के साथ बोल सकते हैं, तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो आपका इंटरव्यू किस वे में रहा? पॉजिटिव रहा, मॉडरेट, या थोड़ा सा? मेरे हिसाब से तो इंटरव्यू मेरा पॉजिटिव रहा है। अच्छा। जब 2017 का दिया था मैंने इंटरव्यू, उससे तो अच्छा गया है मेरा। अच्छा, इस बार उम्मीद है कि अच्छे नंबर मिलेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।